लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, सांद्रता के बारे में बात कर रहे थे ना। सांद्रता क्या होती है, मैंने आपको बताया था सांद्रता का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, इस बीकर के अंदर मैंने 100 ml वाटर लिया। अब इस 100 ml वाटर में मैंने कोई किसी भी सॉल्यूट को, जैसे मैंने NaCl को विलय कर दिया। अब ये NaCl मैंने लिया इसमें 5 ग्राम, क्या लिया 5 ग्राम। और ये मेरे पास एक दूसरा बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, इस बीकर के अंदर मैंने 100 ml वाटर लिया है और इस 100 ml वाटर में मैंने 10 ग्राम NaCl को मिक्स कर दिया। जब मैंने इसके अंदर 10 ग्राम NaCl को मिक्स किया और इसके अंदर 5 ग्राम NaCl को मिक्स किया, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन अलग आएगा, इन दोनों की सांद्रता अलग अलग आएगी। तो विलायक का जो निश्चित आयतन होता है उसमें विलय की जो घुली हुई मात्रा होती है उसे सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता एक तरीके से नापने का तरीका होता है कि विलयन के अंदर विलय कितना घुला हुआ है, विलयन के अंदर विलय कितना घुला हुआ है, उसको नापने के लिए टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। इस टर्म्स को हमने क्या नाम दिया है, सांद्रता। सांद्रता बेसिकली बहुत तरीके की होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सांद्रताएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सांद्रता में सबसे पहला यूज करेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, मोलरता के बारे में। मोलरता, मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलरिटी, मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलरिटी, है ना। और मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलरिटी और मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ये याद रखना है आपको, ये परिभाषा कई बार एग्जाम में आ जाती है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। जब हमारा 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है तो उस 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरता किसे कहते हैं, या मोलरता की परिभाषा लिखी है। तो सीधा सा हो गया कि 1 लीटर मिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर मिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या। ये किसके मोल है, ये विलय के मोल है, विलय के मोल है। ध्यान रखना कि 1 लीटर मिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता। सीधी सी बात है, 1 लीटर मिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो फॉर्मूला इसका क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला इसका हो जाएगा मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोल, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन, विलियन का आयतन लीटर में, विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मोलरता को अपन किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल M से। विलय की मोलों की संख्या को किससे व्यक्त करेंगे, NB, और विलियन का आयतन B लेंगे। B को किसमें लेना है, लीटर में लेना है, किसमें लेना है, लीटर में लेना है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। यहाँ पर NB क्या है, NB है विलय के मोल, NB है विलय के मोलों की संख्या। NB जो होती है उसे कहते हैं विलय के मोलों की संख्या। अब विलय के मोलों की संख्या NB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, NB बराबर होता है WB अपॉन MB, WB अपॉन MB। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। WB क्या है, यहाँ पर WB होता है इनका विलय का भार, WB होता है विलय का भार GM में, विलय का भार ग्राम में, और NB जो होता है हमारे पास वो होता है विलय का अनुभार, विलय का अनुभार होता है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हम करते हैं तो कैपिटल M बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर ये NB है, NB का फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन MB। तो W अपॉन MB को अपन इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB, और इनटू क्या हो जाएगा B, B किसमें आएगा, लीटर में, B किसमें आएगा, लीटर में आएगा। ये हमारे पास समीकरण हो गया। इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 3 से हम क्या कर सकते हैं, मोलरता की गणना कर सकते हैं। और यदि मैं आयतन को, यदि आयतन को लीटर में लिया जाए, यदि आयतन को ml में लिया जाए, मिलीलीटर में लिया जाए,
यदि आयतन को mm में मिलीलीटर में लिया जाता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये m बराबर मेरे पास आ जाएगा m बराबर WB अपॉन MB, m बराबर WB अपॉन MB इंटू B, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा इंटू में 1000, और ये आएगा इधर mm। ठीक है, ये आ जाएगा समीकरण नंबर कितना है, ये समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 से मोलरता की गणना कर सकते हैं। By the help of equation number 4 we can calculate the molarity of the solution। एक बार फिर से देख लीजिए, मोलरता सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि मोलरता किसे कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा मोलरता। मोलरता को अंग्रेजी में मोलैरिटी लिखेंगे बेटा, और इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 लीटर मिलियन में गिरे हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर मिलियन में गिरे हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा मिलियन का आयतन लीटर में। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा NB अपॉन V, NB अपॉन V, यहाँ NB क्या है, विलय के मोलों की संख्या होती है, और NB बराबर हो जाएगा WB अपॉन MB। WB क्या होता है, विलय के भार ग्राम में, और MB होता है विलय का अनुपात होता है। तो इसमें रखा मैंने ये समीकरण नंबर 3, यदि आयतन हम इसमें लिए लीटर में ml में लिया जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये 1 लीटर मिलियन है, ये 1 लीटर मिलियन में, इस 1 लीटर मिलियन में जो विलय के मोल घोले जाते हैं ना, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर मिलियन में गिरे हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ये मोलरता आपकी क्लियर हो गई। मोलरता की डेफिनेशन सिंपल सी है, क्लियर हो गया। इसमें एग्जाम में एक बार सवाल पूछा था, ये क्वेश्चन ये पूछता है, या तो सवाल पूछेगा मोलरता की डिफाइन कीजिए, मोलरता की परिभाषा कीजिए, तो आप लिखोगे 1 लीटर मिलियन में गिरे मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या फिर पूछेगा आपसे मोलरता का सूत्र लिखिए, ये वाला सूत्र उसने 2019 के एग्जाम में पूछा था कि मोलरता का सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना था M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। ये मोलरता का फॉर्मूला होता। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें से दो ही चीजें याद रखनी है, इसका डेफिनेशन याद रखना है, एक इसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार समीकरण नंबर 4 से फिर क्या कर सकते हैं, मोलरता की गणना कर सकते हैं। ये हमारा मोलरता हुआ। इस अब देखो मोलरता में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक अच्छी बातें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात और समझने की कोशिश करना, इसमें आपको सब समझ में आता है। अगला जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज वो है मोलरता का मात्रक। तो मोलरता का मात्रक क्या होगी, देखो मोलरता का फॉर्मूला होता है M बराबर होता है NB अपॉन V होता है, M बराबर होता है NB अपॉन V। ये मोलरता का फॉर्मूला तो NB बराबर क्या है, NB बराबर क्या है, मोल, आयतन किसमें, लीटर में, आयतन किसमें, लीटर में, आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। चाहे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाता है, मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोलरता का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो कैपिटल M बराबर होता है NB अपॉन V। NB बराबर क्या है, मोल, V क्या है, आयतन, आयतन किसमें, लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। अब यहाँ से जो एक सवाल है ना वो ये पूछा जाता है कि भाई देखो ये मोलरता का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, तो मोलरता के सूत्र से अगर अपन लिखते हैं तो ये M बराबर मेरे पास हो जाएगा WB अपॉन NB इंटू 1000 अपॉन V। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये मोलरता है ना, मोलरता ये व्यक्तिमानुपाती हो गई आयतन के। मोलरता किसके व्यक्तिमानुपाती होगी, आयतन के। कहने का मतलब है अगर आप आयतन में बढ़ाओगे तो मोलरता घटेगी, आयतन घटाओगे तो मोलरता। तो यहां से एक सवाल पूछा जाता है, मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्यों, प्रभावित होती है क्यों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्यों। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोलरता जो होती है वो तापमान से प्रभावित होती है क्यों होती, मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्यों होती है, इसके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो मोलरता का जो फॉर्मूला है, इस मोलरता के फॉर्मूले में देखो आयतन का प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा। और आपको पता है आयतन जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, आयतन तापमान पर निर्भर करता है। V समानुपाती T होता है। V समानुपाती T का मतलब है अगर आप V में चेंज T में चेंज करोगे तो V में चेंज आएगा। अब आपको पता है अगर V में चेंज आएगा तो M में चेंज आएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्यों। तो आप क्या लिखोगे, मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्योंकि
मोलरता, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोलरता तापमान से प्रभावित होती है, क्यों? तो आपको क्या लिखना है, मोलरता तापमान से प्रभावित होती है क्योंकि मोलरता में आयतन का प्रयोग होता है और आयतन जो होता है वो तापमान से प्रभावित होता है। आयतन तापमान से प्रभावित होता है, इसलिए मोलरता तापमान में परिवर्तन करने पर परिवर्तित होती है। तापमान में परिवर्तन करने पर परिवर्तित होती है। ये तो मोलरता की बात होगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। एक क्वेश्चन एक तो मैंने आपको बता दिया, देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो अच्छी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछी जाती है। सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात जो आपको बताई जा रही है, दो दैट इज, इसमें से एक तो सवाल ये पूछेगा मोलरता, एक तो सवाल ये पूछेगा मोलरता, एक तो सवाल ये पूछेगा मोलरता की परिभाषा, दूसरा मोलरता का सूत्र, मोलरता का सूत्र, और तीसरा जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि मोलरता की तापमान पर निर्भरता, तापमान पर निर्भरता की मोलरता जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है या नहीं करती, ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल जो बात करते हैं, न्यूमेरिकल भी इसी में से आएगा। एक न्यूमेरिकल आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, अच्छा न्यूमेरिकल आता है, 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या आता है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात करेंगे मोलरता? देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है, ये पूछा जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि मोलरता 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आपको दे रखा हो, तो न्यूमेरिकल अगर कोई दे रखा हो तो आप क्या करोगे, आप उसको न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा। समझोगे कैसे? तो इसमें लिखा हुआ है कि 4 ग्राम NaOH है, ये देखिए मैंने लिखा 4 ग्राम NaOH है। इस 4 ग्राम NaOH को घोल रखा है, घोल रखा है मतलब डालना पड़ेगा इसके अंदर। कितने में डाल रखा है? 500 ml H2 में डालना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोल रखा है, आपको मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये घोल रखा है ना, तो ये विलय हो गया, इसमें घोल रखा है तो ये विलायक हो गया। तो विलय का भार कितना हुआ? WB, WB बराबर विलय का भार है, दैट इज 4 ग्राम, दैट इज 4 ग्राम। आयतन कितना दे रखा है? 500 ml। ठीक है, अब ऊपर इसमें क्या निकलवाएगा, ये मोलरता आपसे निकलवा रहा है। एक इसमें विलय का अनुभार भी निकाल लेते हैं। विलय का अनुभार, विलय कौन है? NaOH, विलय क्या है? NaOH, NaOH। अब आपको अनुभार निकालना है, सिंपल सी है। अनुभार निकालने के लिए क्या करते हैं? अनुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा? अनुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है? परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है। तो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23, ऑक्सीजन का कितना है? 16, हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो टोटल कितना हो गया? 40। तो अनुभार कितना हो गया इसका? अब देखिए मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, तो मोलरता के सूत्र से, मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र होता है M बराबर WB/MB इनटू क्या होता है? इनटू होता है 1000/V, जिसका फार्मूला होता है। तो WB बराबर कितना है अपने पास? 4 ग्राम, MB बराबर कितना है? 40 इनटू कितना करेंगे? 1000/500। ठीक है, इससे इससे कैंसिल करेंगे, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार, ये किससे में 2 बार। तो हमारे पास उत्तर आया 0.2n, 0.2n। इस 0.2n का क्या मतलब होता है? इस 0.2n का मतलब होता है कि 0.2 कर देते हैं, 0.2 मोल, 0.2 मोल NaOH, 0.2 मोल NaOH, 0.2 मोल NaOH जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। इसका ये मतलब हुआ, घुला हुआ, ये इसका मतलब हुआ।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, छोटा न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सीधा सीधा लिखना पड़ता है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 ग्राम की जगह 5 ग्राम दे दे, 2 ग्राम दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्वेश्चन क्या आ गया, 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में बोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या किया, आपने सीधे ये कि भाई 4 ग्राम NaOH है, उसको 500 ml जल में बोला, विलय का भार लिया गया, विलायक लिया गया, मोलरता ज्ञात करनी है, अनुभार निकालेंगे, अनुभार निकालने के लिए परमाणु भार जोड़ो, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो किताबी ज्ञान हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व करे जाते हैं। अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, देखिए आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मोलरता है m बराबर WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V, ये इसका फार्मूला है। अब देखो पहली कंडीशन बेटा वो आपसे WB पूछ सकता है एग्जाम में, दूसरी कंडीशन वो आपसे मोलरता पूछ सकता है, तीसरी कंडीशन वो आपसे आयतन पूछ सकता है, 3 चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में देखो कंडीशन नंबर 1 उसने क्या पूछी है, मोलरता। क्या पूछी है, मोलरता। तो फार्मूले में लिखा मैंने 4/40 इनटू 1000 अपॉन 500, तो कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार, और ये कितनी बार हुआ, 10 बार, तो इतना कितना आया 0.2। ठीक है, अगर मान लो जब ये पूछ रहा है तो ये दोनों चीजें देगा, अब ये तो हमको पता ही है 40 होती है, NaOH का अनुपात 40 होता है। अब मान लो अगर वो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर वो ये पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, इसका मतलब ये दोनों देगा। अगर आपको आयतन निकालना हो, m निकालना हो, तो m निकालना हो तो ये आपके पास क्या है, WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V, यही है ना। अब मान लो आपको V निकालना है, तो V बराबर क्या करोगे, V बराबर आप करोगे WB अपॉन MB इनटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। उसका V निकाल लेते हैं, V निकालेंगे तो W कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 40 इनटू ये कितना आएगा 1000, और ये कितना आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2। अब देखिए ये 6 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार, 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 100 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 0.2 से करोगे इसको, तो यहाँ है ना V बराबर 500 आ गया, V बराबर आपके पास क्या है 500 आ गया। ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि मान लो वो आपसे क्या करे कि वो आपसे WB पूछ ले, WB, तो WB अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे कि m बराबर क्या है, m बराबर है WB अपॉन MB इनटू क्या आपके पास 1000 अपॉन V, और WB पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे WB निकालना है, तो WB निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीधा सीधा m, WB निकालना है ना, WB निकालना है m इनटू क्या हो जाएगा ये MB इनटू क्या हो जाएगा V, और अपॉन कर दो 1000, इससे निकल जाएगा WB, निकल जाएगा WB निकालना है, WB निकालना है, ये इधर रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक बार वापस से देखिएगा, WB निकालना है, WB निकालना है तो WB तो इधर ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा m इनटू MB, और इनटू क्या हो जाएगा 1000, और बटा ये कितना आ जाएगा इनटू V अपॉन 1000 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, m कितना है, m of 0.2 है, MB कितना है इसका 40, और B कितना है इसका 500, B कितना है इसका 500 है, और यहाँ पर आपके पास कितना है ये 1000 है। सिंपल सी बात है, ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 को इससे गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4 ग्राम आएगा। आगे बात समझ, तो बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वो विलय का भार दे और आयतन दे और मोलरता निकलवाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो आपसे क्या दे, ऐसे बोलेगा कि आयतन निकालो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपसे विलय का भार निकलवाए, 3 निकाल सकते हैं। अगर आपसे एक डाटा पूछेगा तो 2 डाटा। इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। इस तरह के एग्जाम में न्यूमेरिकल में नहीं आते, ये कंपटीशन लेवल पे आता है। ठीक है, आपका टाइप प्लस 2 है, टाइप प्लस 2 में से भी आएगा, सिंपल सा। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो अपन बातें करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और हमारा जो चैनल है सैनी ABM के नाम से, सैनी ABM मानी भी, इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और मेरा खुद का चैनल है शुभ के नाम से